प्रदेश जो है वो जलवायु की दृष्टि से उपोष्ण कटिबंधीय में आता है। किस टाइप में आता है? उपोष्ण, सब ट्रॉपिकल जिसे कहते हैं उसमें आता है, उपोष्ण में। यहाँ की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसून प्रकार की है। और क्या है, तराई क्षेत्र में ये नमी लिए रहती है, जो तराई एरिया है उसमें नमी रहती है। और अगर बुंदेलखंड की तरफ चले जाएं, दक्षिण पठारी क्षेत्र में ये ग्रीष्म ऋतु में नमी बिल्कुल नहीं रहती, बिल्कुल ड्राई रहता है वहाँ। उसके बाद वर्षा, भूभाग और मिट्टी की विशेषताओं के आधार पर उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। 9, ये बहुत पूछा जाता है। उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश को मुख्यतः जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है। कितने अगर बात करें तो एक आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश, दूसरा साधारण आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश। इसमें आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश को तराई क्षेत्र एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश, तराई क्षेत्र कौन सा? 120 से 180 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाला जो क्षेत्र है उसको हम कहते हैं तराई क्षेत्र। 120 से 180 सेंटीमीटर वर्षा होती है हमारे तराई क्षेत्र में। और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 100 से 120 सेंटीमीटर तक औसत वार्षिक वर्षा में विभाजित किया गया है। तराई में पूर्वी भी आता है और पश्चिम का भी कुछ हिस्सा तराई में आता है। एक पट्टी किनारे किनारे से जो पट्टी गई हुई है वो तराई और भाबर क्षेत्र आता है उसमें। उसके बाद है उत्तर प्रदेश में प्रमुखतः 3 ऋतुएं, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु। शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु। शीत ऋतु कौन? उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी तक रहती है। उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु में सर्वाधिक ठंडा महीना जनवरी रहता है, ये तो कॉमन सी बात है। दक्षिण पठारी भाग में शीत ऋतु का औसत अधिकतम तापमान, शीत ऋतु में औसत अधिकतम तापमान दक्षिणी पठार की बात करें तो 28.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13.3 डिग्री सेल्सियस, यानी वहाँ ठंड कम पड़ती है। और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी मैदानी पर्वतीय भागों का औसत न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहता है। उत्तर मैदानी जो क्षेत्र है उसमें ज़्यादा ठंड पड़ती है। शीत ऋतु में वर्षा उत्तर पश्चिम से आने वाले चक्रवातों के कारण होती है, मानसून के कारण नहीं, चक्रवातों के कारण। अब आते हैं ग्रीष्म ऋतु पे। ग्रीष्म ऋतु में क्या है, उत्तर प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु मध्य मार्च से और मध्य जून तक रहती है। उत्तर प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु का औसत अधिकतम तापमान 36 से 39 डिग्री सेल्सियस, औसत अधिकतम तापमान। उसके बाद न्यूनतम जो है वो 21 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान है, न्यूनतम गर्मी की बात करें तो। और ग्रीष्म ऋतु में कुछ जगहों पे जैसे आगरा है वहाँ 47 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुँच जाता है। कुछ ऐसे स्थान हैं उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में भी हैं। उत्तर प्रदेश की बुंदेलखंड क्षेत्र में सर्वाधिक औसत तापमान पाया जाता है। इसका कारण इसकी कर्क रेखा से अधिक निकटस्थ अवस्थित होना है। देखिए, कर्क रेखा से जितना हमारा मतलब कर्क रेखा जो है वो हमारे भारत से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा के पास है तो इसलिए वहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है, वहाँ की सूर्य की किरणें ज़्यादा सीधी पड़ती हैं। उत्तर प्रदेश के झांसी एवं आगरा जिलों में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। कौन कौन से जिलों में? झांसी और आगरा जिलों में। उत्तर प्रदेश के बरेली ज़िले में सबसे कम गर्मी पड़ती है, बरेली में सबसे कम बरेली में। उसके बाद है ग्रीष्म ऋतु में उत्तर प्रदेश में पश्चिमी हवाएं तीव्र गति से चलती हैं। जो ग्रीष्म ऋतु में जो है उसमें जो तेज पश्चिम से पूरब की ओर जो हवाएं चलती हैं वो शुष्क और गर्म होती हैं और इनको क्या कहते हैं? हम लू कहते हैं। लू क्या कहते हैं? लू कहते हैं। और ये बहुत ही हानिकारक होती हैं, इससे बहुत शरीर में बोलते हैं कि लू लग जाती है। तो लू लगने का मतलब है डिहाइड्रेशन हो जाता है और शरीर में अगर इसका प्रकोप हो जाता है तो उल्टियाँ और दस्त, बहुत सारी दिक्कतें उत्पन्न हो जाती हैं। तो ये ग्रीष्म ऋतु में उत्तर प्रदेश में चलती है। ये पश्चिम से जो हवा उसे लू कहते हैं और ये हवा गर्म होती है और शुष्क होती है, इसमें नमी बिल्कुल भी नहीं होती है। उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु। अब वर्षा ऋतु पे बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु जून के अंतिम सप्ताह से प्रारंभ होकर अक्टूबर तक रहती है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा जुलाई और अगस्त महीनों में, 2 महीनों में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, जुलाई और अगस्त महीनों में। बंगाल की खाड़ी से उठने वाला मानसून बिहार के मैदानी भाग से होता हुआ उत्तर प्रदेश में प्रवेश करता है। इसे पूर्वा कहते हैं, पूर्वा कहते हैं।
देखिए, जो उत्तर प्रदेश में वर्षा होती है वो अधिकतर वर्षा जो होती है दक्षिण पश्चिम मानसून के जो बंगाल की खाड़ी वाला जो होता है मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, उससे होती है। अरब सागर वाले से बहुत कम होती है। 70-75% मुझे लग रहा, 70 से 75% शायद इसी से होती है, बंगाल के खाड़ी वाले मानसून से, और बाकी इधर वाले से होती है। जो वर्षा ऋतु में जो वर्षा होती है वो अधिकतर बंगाल खाड़ी के मानसून की जो शाखा है उससे होती है। वर्षा ऋतु का औसत अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस तथा औसत न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहता है। वर्षा ऋतु में उत्तर प्रदेश की अधिकांश मानसूनी वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के बंगाल की खाड़ी, ये देखिए बंगाल की खाड़ी की मानसून शाखा से प्राप्त होती है। कुल वर्षा 75 से 80% किससे होती है? बंगाल की खाड़ी में जो मानसून आता है उससे, और शेष जो होती है वो अरब सागर वाले मानसून से होती है। प्रदेश में लगभग 83% वर्षा जून से सितंबर के बीच और 17% वर्षा जो है वो शीत ऋतु में जो चक्रवातों के कारण होती है। उत्तर प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून के अरब सागर मानसून शाखा से अधिकांश वर्षा प्रदेश के दक्षिण पठारी भाग में होती है। दक्षिण पठारी भाग में किससे होती है? उत्तर प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून के अरब सागर वाली जो शाखा है उससे हमारे मैदानी भागों में ना होकर के जो हमारा बुंदेलखंड वाला एरिया है उसमें अरब सागर वाले भाग से वर्षा होती है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी मैदानी क्षेत्र की औसत वार्षिक वर्षा, देखिए पूर्वी की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? 112 सेंटीमीटर। और उत्तर प्रदेश में वो जो उत्तर प्रदेश के मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र हैं जो वहाँ पे 94 सेंटीमीटर। सीधी सी बात है, पूर्व में वर्षा ज़्यादा होती है। जो गोरखपुर है हमारा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्षा होती है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में। उसके बाद उत्तर प्रदेश के पश्चिम मैदानी क्षेत्र की औसत वार्षिक वर्षा 84। पश्चिम कितनी हो गई? 84। मध्य की थी 94 और पूरब की 112 और पश्चिम की, यानी पूरब से हम पश्चिम की तरफ बढ़ रहे हैं तो वर्षा की मात्रा घट रही है। उत्तर प्रदेश के दक्षिण पठार एवं पहाड़ी भागों की औसत वार्षिक वर्षा, ये क्या हो गई? 91 सेंटीमीटर। उत्तर प्रदेश के संपूर्ण वर्षा का लगभग 60% जुलाई और अगस्त महीने में प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश से मानसून की वापसी अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से होती है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में। कहाँ पे होती है सर्वाधिक वर्षा? गोरखपुर में 184.7 सेंटीमीटर। और सबसे कम वर्षा मथुरा में केवल 54 सेंटीमीटर। उत्तर प्रदेश की नदियों में अधिकतम प्रभाव मानसून के दौरान ही रहता है। सामान्यतः प्रदेश का पूर्वांचल क्षेत्र सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। बिहार की जो सीमा से लगा हुआ है वो देवरिया है, गोरखपुर है, ये बाढ़ से प्रभावित ज़्यादा है।